हेलो दोस्तों, नमस्कार। KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 7 अतीत से वर्तमान अध्याय 4 मुगल साम्राज्य इसका सभी प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, सही जोड़े बनाए। तो इसका जो सही जोड़े है उसमें मिला देना है। देखिए मनसब, तो मनसब का किस में आके मिलेगा, पद, तो मनसब का लाके पद पर मिला देंगे। अब कह रहा है वैरम खां, वैरम खां किस में आके मिलेगा, अकबर, तो इसका जोड़ी है, इस पर लाके मिला देंगे। अब गांव में कह रहा है सूबेदार, सूबेदार कौन है, गवर्नर, तो इस पर लाके मिला देंगे। कह रहा है जहांगीर, जहांगीर क्या है, न्याय की जंजीर, तो इस पर लाके मिला देंगे। लास्ट में है महाराणा प्रताप, क्या है, चित्तौड़, महाराणा प्रताप चित्तौड़ का है, तो इस पर लाके मिला देंगे। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरे, जो खाली जगह जो दिया है इसको भरना है। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और खाली जगह में क्या लिखेंगे, इब्राहिम लोदी, खाली जगह में इब्राहिम लोदी के बीच, फिर यहाँ खाली जगह है 1526 ईस्वी में हुई, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, इब्राहिम लोदी, और एक खाली जगह में क्या लिखेंगे, 1526। अब दूसरा है 2 नंबर में, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोताक था तो सावर उसके, खाली जगह में क्या लिखेंगे, सैन्य बल, खाली जगह में क्या, सैन्य बल को दिखाता था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर उसी का 3 पर चलते हैं। 3 में कह रहा है शेर शाह ने, खाली जगह दिया हुआ है सरयों की, सरयों की, तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, सरयों की बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। ठीक है, अब चौथा में कह रहा है अकबर की दरबारी इतिहासकार, खाली जगह है, खाली में क्या लिखेंगे, अबुल फजल, और यहाँ पर दूसरा खाली क्या, अबुल फजल था जिसने, फिर यहाँ खाली जगह है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकबर नामा नामक पुस्तक लिखी। एक खाली जगह में लिखेंगे अबुल फजल, दूसरी खाली जगह में लिखेंगे अकबर नामा। ठीक है, अब चौथा में कह रहा है खाली जो पहले ही खाली जगह दे दिया है तो इसमें लिखेंगे अकबर, क्या लिखेंगे, अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि मनसबदार और जहांगीरदार में क्या संबंध था। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख के रखे हैं। इसका उत्तर है मनसबदार और जहांगीरदार में यह संबंध था कि मनसबदार केवल भूमि कर से मतलब रखते थे, किंतु जहांगीरदार अपने जहांगीर पर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। जहांगीरदार भूमि कर स्वयं वसूलते थे, जिसके लिए उन्हें अपनी जहांगीर में ही रहना अनिवार्य था, लेकिन मनसबदार कहीं भी रहकर अपने कर्मचारियों से लगान वसूलवाते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है पानीपत के मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई का भारतीय इतिहास में यह महत्व है कि इस लड़ाई ने भारत में लोदी वंश का सर्वनाश कर दिया और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मुगल प्रशासन की विशेषताओं को बताओ, उसमें मनसबदारों की क्या भूमिका थी। तो इसका आंसर है मुगल शासन की विशेषता थी कि उस काल में जनसाधारण का जीवन सुखी और संपन्न था। अमीरों के लिए ऐशो आराम की वस्तुएं बनाने वालों को यद्यपि मजदूरी कम मिलती थी, लेकिन खदानों के सस्ता होने के कारण उन्हें कठिनाई नहीं होती थी। बंगाल में मछली भात खाने का रिवाज था, वहीं उत्तर भारत में रोटी दाल खाया जाता था। बिहार के लोग भात खाते थे। पशुपालन के कारण दूध दही घी भी खूब मिलते थे। हालांकि कपड़े की कमी थी, इसके बावजूद लोग सुखी थे। यहीं पर मनसबदार प्रशासनिक काम देखते थे। ये बादशाह के आदेशों और कानूनों का लोगों से पालन करवाते थे। आवश्यकता पड़ने पर यह बादशाह को सैनिक मदद भी देते थे। मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक
रखना पड़ता था। इस खर्च को वहन करने के लिए इन्हें ज़मीन दी जाती थी, जिसकी लागन की आय से यह अपने सैनिकों को वेतन आदि देते तो ही थे और अपना खर्च भी चलाते थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका आंसर है, मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण थे औरंगजेब की और अदूरता। वह बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया करता था। जजिया कर जो लागू करके जिसे अकबर ने उठाया था, हिंदुओं को नाराज कर दिया। उसने दक्षिण विजय के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक दी। इससे उत्तर के सूबेदार निरंकुश होने लगे। 1707 में उसकी मृत्यु ने आग में घी का काम किया। अब मुग़ल दरबार संयंत्र का अखाड़ा बन गया और धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, भू स्वराज्य से प्राप्त होने वाली आय मुग़ल साम्राज्य के अस्तित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? तो इसका उत्तर है, ऐसा ज्ञात होता है कि मुग़ल सम्राटों को भू स्वराज्य के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं था। शहर के शिल्पियों से कुछ कर मिल जाता था, लेकिन वह दाल में नमक के बराबर था। साम्राज्य में जो भी वाणिज्य व्यापार था वह स्थानीय ही था, अतः वाणिज्य कर नगण्य ही था। इसी कारण मुग़ल साम्राज्य के अस्तित्व के लिए भूमि स्वराज्य से प्राप्त होने वाली आय ही जरूरी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, मुग़ल अपने आप को तैमूर के वंशज क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर है, मुग़लों का मंगोल और तैमूर दोनों वंशजों से संबंध था। माता की ओर से मंगोलों से संबंध थे तो पिता की ओर से वह तैमूर वंश से संबंध रखते थे। उन्होंने मंगोल कहना इसीलिए अच्छा नहीं समझा क्योंकि मंगोल अपनी निष्ठा के लिए बदनाम थे। तैमूर का नाम ऊंचाई पर पहुंचा हुआ था क्योंकि उसने दिल्ली को फतह किया था। हालांकि निष्ठा में तैमूर भी कोई कम नहीं था, लेकिन वीरता में उसका बड़ा नाम था। इसी कारण मंगोलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर का वंशज कहलाना अधिक अच्छा समझा और उसी पर बल दिया। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।